बोल फैमिली का बड़ा नुकसान। बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन, पाकिस्तान में बेलाग सहाफत का नुमाया नाम। अरशद शरीफ की कीनिया के शहर नैरोबी में शहादत। 49 साल जिंदगी में अरशद शरीफ हमेशा हक और सच के लिए डटे रहे। गॉर्डन कॉलेज से सहाफत में BA, आयरलैंड के अल्स्टर यूनिवर्सिटी से MA मीडिया साइंसेज किया। कौमी और बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारों में तहकीकाती रिपोर्टिंग की। अस्करी मामलात पर गहरी नजर रखते थे। मुसल्लह अफराद ने बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ को दौराने सफर सर में गोली मारकर शहीद कर दिया। नैरोबी पुलिस ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तानी सिफारत खाने को वाक़े की इत्तलात कर दी गई। नैरोबी पुलिस का एलामिया जारी। ये खबर सुनी है और सुनकर जिसे कहते हैं ना सत्ता तारी हो गया। हैरान हूँ, समझ नहीं आ रही, दिल तस्लीम नहीं करना चाह रहा खबर को, लेकिन अभी आप ही से पता चला है कि ये एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है। तफसीलात सामने नहीं है, इस पर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता, अफसोस किया जा सकता है। बोल फैमिली के दुख में पूरी कौम शरीक है। शाह महमूद कुरैशी की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा, कीनिया में सीनियर एंकर पर्सन की शहादत पर सदमे से हैरान हूँ, परेशान हूँ। कई सवालात उठ रहे हैं, हालात परेशान कुन हैं। इजहार राय पर पाबंदियों से मसाइल बढ़ रहे हैं। आलमी बरादरी में अच्छा तासुर नहीं जा रहा। अरशद शरीफ की बॉडी कहाँ है? चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी खारजा को नोटिस जारी। नामजद अफसर को अरशद शरीफ की फैमिली से फौरी मुलाकात की हिदायत। कल रिपोर्ट तलब कर ली। वालदा ने अपील में कहा था कि उनके बेटे की लाश पाकिस्तान लाई जाए, वाक़े की तहकीकात की जाए। अरशद शरीफ की जो शहादत है, ये दिल बैठ जाता है ये कहते हुए। अरशद शरीफ की शहादत, यकीन नहीं आता कि अरशद शरीफ अब हम में से नहीं, अल्लाह के काम है। लेकिन कुछ सोचें, कुछ खुदा का खौफ करें, ये इस सिलसिले को रुकना चाहिए। बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की शहादत पर गमज़दा। सीनियर सहाफ़ियों का नैरोबी में कत्ल की फौरी तहकीकात का मुतालबा। समी इब्राहिम, इमरान रियाज समेत बोल फैमिली की शहादत की मजम्मत। जस्द खाकी वतन वापस लाने के लिए इक़दामात की अपील। दो तिहाई अक्सरियत ना मिली तो हुकूमत नहीं लूंगा। इमरान खान कहते हैं कि इस बार लॉन्ग मार्च की मुकम्मल तैयारी करके आ रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा। ये मुझे जेल में डालना चाहते हैं ताकि अवाम बाहर ना निकले। जेल तो क्या, मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार हूँ। बिलावल बच्चा है, उससे कोई संजीदा नहीं लेता। इमरान खान ने सवाल उठाया, बाइडन ने पाकिस्तान को खतरनाक मुल्क कहा, कहाँ है सिफारतकारी? भारत ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को हरा दिया। कोहली ने 82 रन की नाकाबिले शिकस्त बाजी खेली और हारा हुआ मैच जीत लिया। भारत ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। कौमी टीम ने 160 रन का हदफ दिया। जवाब में भारतीय टीम शुरुआत से ही मुश्किलात का शिकार रही। विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की उम्दा बैटिंग ने सहारा दिया। इंडियन टीम ने 4 विकेटों से मैच अपने नाम कर लिया। नंबर 1 चैनल बोल के प्रोग्राम तज्जिया समी इब्राहिम के साथ ने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। 41% से ज्यादा शायकीन ने प्राइम टाइम में बोल पर एतमाद किया। दूसरा कोई चैनल करीब ना आ सका। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 8 दिन के अंदर अंदर लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाएगा। इलेक्शन पे तवज्जो करते हैं और इसके बाद जो है हम इसको निपटेंगे। बोल का प्रोग्राम नेशनल डिबेट 11 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। बंद गली में तो नहीं फंस गया है कि फाइनल कॉल की अनाउंसमेंट ही नहीं होके दे रही। वो बंद गली पहुंचते पहुंचते वजीर आज़म की कुर्सी तक पहुंच गए। 68% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी
PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।